लेन देन हो सकता है धर्म का, लेकिन धम्म, बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि धम्म से, धम्म को क्रियाकलाप जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, धार्मिक क्रियाक्रम होते हैं, उससे कुछ लेन देन नहीं, उससे कुछ लेन देन ऐसा करता है करने दो, उसको ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। हम लोग कर्मकांड करते समय इतना ये दिमाग लगाते, कोई कोई भिक्षु ये जो सारा जो कर्मकांड है, तांबे का लोटा नहीं रखे तो उसमें पानी नहीं रखे, तो उसमें मूर्ति पर रखे तो उसमें धागा नहीं रखे, धागा नहीं बांधे, ये सब जो पूरा धर्म का केंद्र बिंदु बना दिए उन्होंने। आज धर्म का केंद्र बिंदु पूरा कर्मकांड है, पूरा कर्मकांड है। अरे कोई आए भिक्षु, तथागत बुद्ध की मूर्ति, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा मूर्ति हो, आए तो उसने फूल चढ़ाए, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाए, हो गया, उसने जो भी गाथा है गाथा गाए, लेकिन उसमें जो कर्म के बारे में बोलना चाहिए, ना कि कर्मकांडों के बारे में। कर्म और कर्मकांडों में काफी फर्क है। आदमी का भला कल्याण कर्म से होता है, कर्म छोड़ के कर्मकांडों में जाओगे तो कर्मकांडों से कल्याण नहीं होने वाला है। आप कितना भी कर्मकांड करो उससे कल्याण नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब चाहते थे तुम कर्मकांडों के चक्कर में मत पड़ो, कर्म करो। कर्म करेंगे तो उसके परिणाम निकलेंगे। कर्मकांड करोगे तो अंधश्रद्धा निर्माण होगी, कर्मकांडों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब बातें बाबा साहब ने बताई है कि आज हमारे लोग बाहर देशों के से कर्मकांड सीख के आते हैं, इंडिया के नहीं हो, जितने भी वंदना की जो बनाई गई, इसके पहले की वंदना बनाई गई, ये सूत्र बनाए गए, ये सब बनाए गए, ये सारे बाहर देशों से आए। भारत में इंडिया ने किसी ने बनाया नहीं। बाबा साहब ने बोला था उस समय वामन दादा घटक को तो एक विधि की किताब बनाएंगे, तब छोटी सी शार्ट में विधि की किताब उन्होंने बनाई थी। उसके बाद में जो सिर्फ विधि होना चाहिए, कर्मकांड नहीं होना चाहिए, विधि होना चाहिए, थोड़ा बहुत विधि जो होना वो विधि होना चाहिए, लेकिन कर्मकांड के चक्कर में नहीं जाना है। तो पूजा करना है थोड़ी विधि होना चाहिए, शादी करना है वो तो विधि होना चाहिए, लेकिन कर्मकांडों के चक्कर में नहीं जाना है। अगर तो जे अभी जो नई नई टेक्निक कर्मकांडों में हो रही कि इस देश में समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, न्याय की भावना आने के लिए समाज ने, हमारे महिलाओं ने कौन सा कर्म किया, उस बारे में कोई कभी चर्चा ज्यादा होती नहीं उस बारे में। लेकिन कर्मकांड कैसा किया जाए, एक से एक नई पद्धति आ रही, एक से एक नई पद्धति आ रही। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल सोचा कि ये लोग कर्मकांडों में हमारे लोगों को फंसाएंगे, कर्मकांडों में रखेंगे नहीं। का केंद्र बिंदु मनुष्य और इस पृथ्वी पर देखेंगे। अभी उसमें बाबा साहब ने एकदम सटीक जवाब दिया उसका। बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु भिक्षु को बनाया जाए, तुम जो सोच रहे बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु किसी मूर्ति को बनाया जाए, तुम जो सोच रहे कि बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु किसी व्यास को बनाया जाए, ये बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा नहीं है। ये आप लोगों की इच्छा है कि धर्म का केंद्र बिंदु अच्छा विहार हो, धर्म का केंद्र बिंदु अच्छी मूर्ति हो, बहुत बड़ी मूर्ति, जितनी मूर्ति लाना चाहते, थाईलैंड से आ रहे, जितनी मूर्ति, एक मूर्ति से काम नहीं चलता तो पूरी मूर्तियों का बाजार लगा देते, इधर एक मूर्ति, उधर एक मूर्ति, उधर एक मूर्ति। किसी के घर में जाओ तो मूर्तियां लगती है। ये केंद्र बिंदु नहीं है, समझ जाओ तुम, अभी भी सतर्क हो जाओ, अभी समझ लो बाबा साहब की क्या विजन थी। इसलिए बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी आपको कि बाबा साहब चाहते थे कि ये सब्जेक्ट में मत पढ़ो, और आपने लिखा है कि ऐसे में श्राद्ध कभी नहीं करूंगा, बुद्ध धर्म के विरोध में कभी कोई बात नहीं करूंगा।
सारी बातें बुद्ध धर्म के विरोध में जा रही है। हम ऐसा समझ रहे हैं, अरे इंसान की क्रांति होना, तुम्हारे दिमाग में इंसान होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए दिमाग, ये मूर्ति नहीं होना चाहिए, ये विहार नहीं होना चाहिए, कर्मकांड नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में इंसान हो, पीड़ित इंसान, बूढ़े माँ बाप हमारे, कोई व्यंगत हो, वो एक इंसान दुखी हो रहा है, अब तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो। जैसे हिंदू धर्म में होता है वैसे बच्चा मंदिर के बाहर जाके भूखा है, उसको चाहिए अनाज, उसको चाहिए थोड़ा सा दूध, उसको चाहिए चाय, और हम मूर्ति के ऊपर दूध डाल रहे हैं, ये नैवेद्य चढ़ा रहे, ये चढ़ा रहे, और पीछे बाहर भूखे लोग पड़े हैं। ये सिस्टम बुद्ध धर्म में हो रही है। मनुष्य की कोई कीमत, दिन ब दिन मनुष्य की कीमत कम होती जा रही और मूर्ति पूजा ज्यादा होती है। गगनमणि को क्या उठाया? उसने मूर्तियां दी, उसका कोई काम नहीं, कोई समाज सेवा किया उसने? कोई भी किसी भी प्रकार की समाज सेवा नहीं किया जैसे बाबा साहब ने किया। पूरे जीवन भर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लिए जिए, समाज के लिए उन्होंने अपना देह अर्पण किया। किसी ने बाबा साहब जैसा मनुष्य के प्रति करुणा भाव किसी ने रखा है बाबा साहब के बाद? सब लगे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, सब ये सब मनुष्य को समान बना, इंसान को महत्व दो। इंसान समान है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कोई भी हो, वो इंसान समान है। उसको समानता का दर्जा दो। ईश्वर को दर्जा देने की जरूरत नहीं, मूर्ति को दर्जा देने की जरूरत नहीं। हमारे धर्म का कर्तव्य लोग इंसान है और इंसान में समता स्थापित करना है। क्या कहते हैं बाबा साहब? इंसान है, इंसान में समता स्थापित करने का है। मैं समानता को स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा, समानता की स्थापना के लिए मनुष्य के लिए काम करूंगा, मैं समानता निर्माण करने के लिए काम करूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि अभी इतने साल, 50 साल भी समझ लो, 50 साल अगर हम इंसान में समानता स्थापित करने का काम किया होता, इंसान को समाज को जोड़ने का काम किया होता, तो आज हम कहाँ के काम हो जाए? आज हमारे घर में जो समस्या निर्माण हो रही है वो समस्या निर्माण नहीं होती। आज इंसान में जो समस्या निर्माण हो रही है, इंसान में दूरियां बढ़ रही है, इंसान में विषमता निर्माण हो रही है। क्यों विषमता निर्माण हो रही है? बाबा साहब अम्बेडकर तो कहते थे, प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मैं समानता को स्थापन करने के लिए प्रयत्न करूंगा। हमने किया क्या? हमने तो विषमता निर्माण करने का काम, क्योंकि हमको इंसान के बारे में उतना कुछ जो इंसान को महत्व देना चाहिए था वो हमने इंसान को महत्व नहीं दिया। हमने कर्मकांड को महत्व दिया, मूर्ति पूजा को महत्व दिया। सब कोई कर्मचारी बोलेगा कि मैं 1 घंटा ईश्वर की पूजा करके आता हूँ, लोग बोलेंगे कितना धार्मिक है, कितना अच्छा इंसान है, रोज 1 घंटा ईश्वर की पूजा करता है। लेकिन वो अपने कर्मचारी को कितना परेशान करता है, इंसान का कितना शोषण करता है, इंसान के ऊपर कितना भ्रष्टाचार करता है, इस बारे में कोई कहता नहीं है। अरे जो इंसान के लिए काम करता है वो पवित्र है, वही सर्वश्रेष्ठ है। हम किसको सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं? कि जो कर्मकांड करेगा, जो पूजा अच्छा करेगा। पतियों ने मेरे से रिक्वेस्ट की, ये साहब बोले, अब मैं भिक्षु नहीं था तब, साहब बोले थोड़ा समझाइए, क्यों, क्या बात है? अरे हमारे घर की पूरी महिलाएं सवेरे आके इधर आती है, वंदना करते हैं और 1-1 घंटा समय हो जाता है, बोले हम भूखे चले जाते हैं, बोले सवेरे ड्यूटी पे ज्वाइन होना पड़ता है, बोले भूखे जाना पड़ता है, बोले अब हमको कैसा लगता होगा, बोले भूखे पेट पे हम काम कर रहे हैं। और ये अपने वंदना में 1 घंटा वंदना में लगे, साधना करने में 1-2 घंटा लगे। तो ये कौन सा है? तो मनुष्य के लिए काम नहीं कर रहे। जिस पति ने तुम्हारे पति के भरोसे तुम काम कर रहे हो, भोजन मिल रहा है, तुम्हारे पेट को भोजन मिल रहा है जिस पति के वजह से, जो बेचारा काम करता है, भूखा पेट से काम करता है, और तुम यहाँ के बिहार में बैठे हो,
एक एक घंटा आंखें बंद करके, एक बड़ा 1 घंटा वंदना चलती है, 1 घंटा आंखें बंद करके 2 घंटे, वो बेचारा भूखे जा रहा है, भूखा जा रहा है, तो कौन सा काम अच्छा है बताइए? भूखा भेजना सही है या फिर तुम वहां बिहार में बैठे वो सही है? नाश्ता देंगे तो भेजते जाओ। मैं कई बार उनको बोला ये ठीक नहीं है आपका। अब मैं भिक्षु नहीं था तो मेरे बात मानते नहीं थे, लेकिन मैं उनको बोलता है कि ये आपकी जो पूजा है वो बुद्ध प्रसन्न होने वाली नहीं है, क्योंकि घर का इंसान बेचारा भूखा जाता है। ऐसे ही हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे कि घर में कुछ नहीं काम करने का, कुछ भी नहीं काम, बेचारा अब पति नहीं बोल नहीं सकता। जैसे हिंदू धर्म में चल रहा है वैसा बुद्ध धर्म में चल रहा है। हिंदू धर्म में लेडीज को बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन वो देवल में जाना है बोले तो बिल्कुल अच्छे कपड़े लेके मेकअप करके, अब मेकअप करके यहाँ मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? ईश्वर देखेगा क्या वो कितने अच्छा मेकअप किया, कितने अच्छे कपड़े पहने, क्या पहने, ईश्वर देखने वाला है। लेकिन महिला जब देवल में जाती है, मंदिर में जाती है, पूरा सज धज के जाती है, और बेचारा पति वहां घर में रहता है और वो नहीं भी बोल नहीं सकता वो, क्योंकि उसके सामने कर्मकांड रहता है, उसके सामने ईश्वर रहता है। सभी उपस्थित बुद्ध उपासक और उपासिका, आप सभी को सादर जय भीम। कोई प्राप्ति हुई, बुद्ध पद को प्राप्त किया, बल्कि एक पायदान ऊपर सम्यक समझ। अब वो प्राप्त करने के बाद उनके भी मन में विचार कि ये इतना जो पाया, इतनी सारी मेहनत करके, इतना सारा त्याग करके, मैं इसका क्या करूं? विचार करने लगे मन में, या मस्तिष्क में चलते मन में घूम भी रहे, चल भी रहा है, खा भी रहे, चल भी रहा है, ऐसा कि ये जो मानव समाज है, जहाँ तक जम्बूद्वीप यानी वर्तमान भारत में, तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, तरह तरह के आडंबर धर्म के नाम पर अंधविश्वास को डो रहे हैं। और मैंने जो प्राप्त किया इन सत्य बाबा साहब ने सही है, धर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं कैसे करूं? मैं बताऊंगा, वो सुनेंगे, समझेंगे और आचरण में नहीं लाया, समझने के बावजूद भी यदि आचरण में नहीं लाया, उनको भी थकान होगी और बेवकूफी व्यक्ति की परेशानी होगी। तो ये विचार जो उसके मन में कर रहे थे, तो सांप्रतिक ब्रह्मा नामक एक दिव्य स्वरूप उस तरह से चमक प्राप्त हुई। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन वो जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, उनको पकड़ा, वो मर गया, वो मर गया, उदय क्रांत मर गया, ये सब मर गए, बात ये सब। तो किसको बताऊंगा? तो बोले वो तुमने मेरी थोड़ी सी सेवा भी किया है, साथ दिया है, तो वो मेरी समझ के अनुसार थोड़े मैंने मानसिक कीर्तन से थोड़े शुद्ध समझ में आते हैं। तो वो कहाँ गए? तो उनको बताया, फिर समझ में आया कि प्रथम ग्रंथ यश वैसे समझ से, और फिर संघ में संख्या बढ़ती, संघ बनाना पड़ा। पंचवर्गीय भिक्षु में एक अश्वजित नाम, वो भिक्षाटन के लिए गया। तो भिक्षाटन के लिए जा रहा है, तो वहां पर सारे पुत्र और महामोगलाए, दो ब्राह्मण युवक सत्य की खोजी हुई, ब्राह्मण जाति से, और एक मात्रा वाला और बड़े घनिष्ठ। तो वो अश्वजित की गतिविधियों पर वो सारे पुत्र की नजर, इतने ऋषि मुनि देखा, इतने सन्यासी देखा, इतने तपस्वी देखा, लेकिन उन सब में ये एकदम निराला समझ अलग। तो ये सब बातें होती है, और फिर पूछता है कि आप बोले चेला ऐसा तो गुरु कैसा हो? तो बोले आपका गुरु कौन है, क्या सिद्धांत है, ऐसा वैसा एक गाता हूं। तो उससे उसको समझ में आया। तो यहाँ मात्र सारी पुत्र ने भी तो उसके व्यक्तित्व में प्रभाव आया, उसको मौके दूर से देखता। अरे बाप रे, बोलता है मेरा मित्र तो बेटा
उतने दिन जब भी जाता था तो वैसा नियम आ गया जब कदम दिखता है। तो इसका अर्थ यह है कि पढ़ना, सुनना, समझना, चिंतन करना और उस पर बोलना भी, एक विषय में प्रोफेसर अलग अलग तरीके से बोलता है तो फिर अपनी अपनी क्वालिटी है, यानी दूसरों को प्रभावित करने की काबिलियत है। वैसे मैं जो मन बना करके आया था मैं सारा बंदे जी को सुनेंगे, पर ये विषय को लेकर के इतनी सारी जो आ रही है बातें, हमें इस पे हम आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय निकाल करके आए। हो सकता है कि अपने पास तो खूब समय, परंतु बंदे जी का समय हम सबसे ज्यादा कीमती है। तो इस कीमती समय का हम उपयोग कैसे करें? इस प्रकार का व्यक्ति तो मुझे नहीं लगता कि रोजाना रहेगा हमारे बीच। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध, चूक तो सारी यही हो रही है ना। हम मुझे बंदे जी, हम एक आदमी से दूसरे आदमी के साथ संबंध नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि आप और हम कौन लोग? हमें भी हमारे मित्र आदमी वेद जी को बता कि हम सब मस्तिष्क ना अपने घर में एक बॉक्स होता है, एक वो डिब्बा रहता है और उस डिब्बे में सब प्रकार के नट बोल्ट पेच वासन सब चीजें रहती है। और फिर हम जब उसको देखते हैं ना तो लगता है ये भी काम का, ये भी काम का, ये भी काम का, हम फेंकते कुछ नहीं। परंतु जब जरूरत पड़ती है तो नट मिलता है, वासन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं, हमें फिर आगे जाना पड़ता है। हम अभी तक लोगों को उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार बता रहे हैं। समझने की अपनी अपनी कैटेगरियां, एक तो है विद्वान लोगों की दृष्टि, विद्वान, एक है सामान्य बुद्धि परिषद और एक है युवाओं की परिषद। आज आपने और हमने वंदना की, बंदे जी ने बात की। अब यहाँ अगर सामान्य बुद्धि का आदमी होता तो फिर वो कैसा ऐसे कैसे बन रहा है? आपने तो नमन भी नहीं किया, आपने तो अगरबत्ती मोमबत्ती भी नहीं लगाई, परंतु उसकी जरूरत है क्या? नहीं। कब नहीं है? कि जब व्यक्ति बुद्धिमान है। और जब सामान्य बुद्धि कहता, अभी जो बंदे जी ने बताया वो सब करना पड़ता है उल्टा सीधा। हमें विषय के अनुसार कौन से व्यक्ति को कौन सी बात, बच्चों को अलग सिलेबस देना पड़ेगा, सामान्य बुद्धि के लोगों को अलग सिलेबस देना पड़ेगा, विद्वान लोगों को अलग सिलेबस देना पड़ेगा, तब जाकर के हम सही मायने में अच्छे संबंध बना पाए। हम इस प्रकार के लोग हैं कि अगर हम 14 अप्रैल का एक साथ आते हैं, सब एक ही बस में गाड़ी में करके, और सबको पता है कि हम सब एक साथ आए हैं, परंतु जब भूख लगती है ना तो हम अपनी बातें आसपास करके चले समझ में आ रही है क्या? नहीं, हम जब एक साथ आए हैं तो भूख एक साथ लगती है, प्यास एक साथ लगती है, नींद एक साथ लगती है, उसके बावजूद भी हम इंडिविजुअल काम, सिंगल राहुल जी मुझे पसंद है तो मैंने उठाया, चले राजू तो कैसे हम बढ़ेगा बताइए? मनुष्य के संबंधों की व्याख्या दोबारा से करें। हमको आचरण और जो व्यवहार है उसको भी दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। कौन से संबंध आपको आप बना करके रखने हैं और फिर कितने संबंधों को छोड़ना। अभी जो सदर दत्त जी ने बात की आपने मैत्री सबसे जबरदस्त पॉइंट, इस पर सदर दत्त जी और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए हमें अगर आपके सानिध्य में रह करके अगर कुछ बात कहनी है तो अगर कुछ टॉपिक निकलता हो तब तो हम कहें, वरना चुप से बड़ा कुछ नहीं, चुप से बड़ा कुछ नहीं है। कुछ तो बोलो, आप बहुत ज्ञानी है, जो ही बोले तो आपके 3 बात है। इसलिए आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि हम सब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहर से यहाँ तक आए हैं तो हम ना बंदे को ज़्यादा समझें। आपकी ये जो पहला जो है इसमें सीधी सी लाइन बंदे जी ने बोली कि कर्म करो कर्मकांड नहीं करना, एक सीधी लाइन। तो ये बात सही है कि बुद्ध धर्म में कोई भी कर्मकांड को कोई भी नहीं है, लेकिन कर्म में बुद्ध धर्म में कर्म की डिवाइडेशन किया है।
कर्म को दो भाग में विभाजित किया, भागा विभाजित है उसको। एक है कुशल और दूसरा है अकुशल। अभी ये दोनों विषय ऐसे हैं, पूरे दिन इसके ऊपर बोलेगा तो भी कम दिन नहीं रात भी कम पड़ ज्यादा जाए। ज्यादा इसके ऊपर नहीं बात करूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो कुशल काम है, जिस काम से मनुष्य को सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, हेल्प होती है, मदद होती है, ये सब जो काम है वो हमको करना चाहिए। अभी अकुशल काम इसके विरुद्ध में है तो नहीं करना चाहिए। जो बुद्धिस्ट है, जो धर्म को मानते हैं, बस अकुशल कर्मों से अपने को परे रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि धर्म क्या है? सुखी जीवन का मार्ग है, आनंदी जीवन का आनंद जीवनाचा मार्ग है। ये धर्म है, ठीक है। तो अगर ये सुखी जीवन का मार्ग है, वो डिपेंड किसके ऊपर है? तो मनुष्य के साथ का जो संबंध है उसके ऊपर डिपेंड। आप ध्यान से कंसंट्रेट करके देखिए, जब भी मनुष्य दुखी होता है तब उसका किसी मनुष्य के साथ में ऐसा व्यवहार होता है उससे वो दुखी होता है, बराबर? तो धम्म अगर सुखी जीवन का मार्ग है तो मनुष्य के साथ में जो संबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए हमारा एक दूसरे के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, ये हमारे हाथ में। जैसे कि अभी राजेंद्र ने बताया कि किसी का बहुत जमता है अपने को तो बोलते चल किसी के साथ नहीं जमता है, अरे जाने दे, मरने दे, बराबर है। और किसी के साथ नहीं जमता है तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है? जिसके साथ जमता है उसके साथ व्यवहार कैसा होता है? और जिसके साथ नहीं जमता है, अगर बहुत ही खतरनाक आदमी हो हमारे लिए, तो उसके प्रति हमारे मन में क्या पैदा होता है? द्वेष भाव पैदा होता है। और द्वेष भाव हमारे मन में पैदा होता है, तकलीफ उसको नहीं होती है, हमको होती है तकलीफ। क्यों? कि द्वेष में हम जलते हैं, हमारा सुकून छीन जाता है उसका द्वेष करते करते। और इसलिए बुद्ध धर्म में ये सब जो चीजें, द्वेष है, मत्सर है, स्वार्थ है, उससे दूर रहेंगे तो निश्चित ही एक दूसरे का संबंध ना एक मैत्री भाव से होगा, बंधुता से होगा, करुणा से होगा, प्रेम से होगा। ऐसे अगर संबंध प्रस्थापित होते हैं तो हमारा आनंद कोई भी छीन नहीं सकता है। यही धर्म का मार्ग है। जय।